तो 10 साल में तो एक बच्चा ही होता है, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं होती। और आप रेडियो पे गाने के लिए गए उस समय आकाशवाणी पे। कई मेरे दोस्त मजाक करया करे, उन कहोगे बोले पंडित जी हमारी माँ तो कई बार हमने न्यू कह कर ठावा है, बोले जदवा गौशाला की रेडी आवे नूले रेब तो सुते उठ लो बन बोरियाला बामण भी मांगण आ लिया। सबसे ऊंचा है इंसानियत का नाता। यदि भगवान ने ये जीवन दिया है, यहाँ पे आए हैं, तो मतलब यहाँ पे आना सार्थक करके जाओ। जन्म लेकर मरना तो सब नहीं है। प्यार प्रेम भाईचारे बिन खाम में खाजंग जोना से सब तांस के बात करो बे चुकता एक दिन होना से। बोलिया प्राण लिकड़ जा माटी हो जा फिर बता के बोल लेगा, मन की मन में रह जा सारी किसके आगे खोल लेगा। हिसाब किताब करे कर्म का तेरा कालजा छोड़ लेगा, बनभोरी आले मरोड़ तेरी ने तो कौन सी ताकड़ी तोल लेगा। रमेश कौशिक गुरु सतबीर सिंह तना जन्म जन्म तक टोना से सब तांस के बात करो बे चुकता एक दिन होना से। बेकाम विवाद लड़ाई झगड़े वृथा जीवन खोना से। भवन पर ओए आवे से या जिसने मात बुलावे से, भवन पे ओहे आवे से या जिसने मात बुलावे से। हेरा ना चल हेरा फेरी माँ सबके मन की जाने सरना चल हेरा फेरी। मैं तो ये मानता हूँ भाई इंटरव्यू तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ के अगर हमारा के इंटरव्यू तो हमारा परम सौभाग्य आपने इस लायक हमें समझा। आप हस्ती हो सर, कमाल है। नहीं देखो रमेश कौशिक को कौन नहीं जानता है। हेरी बन भोरी में रहने आली कर देने एक काम मेरा, माँ इतना श्यान मेरे पे कर तेरी भूलू ना कदे नाम तेरा। हेरी मन एक बेदरस दिखा देरी बन भोरी आली माँ, मन एक बेदरस दिखा देरी बन भोरी आली माँ। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कुछ भक्ति भी हो जाए, और मेरे साथ आज जो गायक हैं रमेश कौशिक बनभोरी से हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और माँ बनभोरी कुलदेवी भी है, तो बहुत सारे भक्त भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। और जो ये द एयर न्यूज का पॉडकास्ट है स्पॉन्सर किया है MDN ग्लोबल स्कूल, बहुत ही अच्छा ये कैथल का स्कूल है, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। द एयर न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का भी, सभी संस्कृति प्रेमियों का, सभी भजन प्रेमियों को पंडित रमेश कौशिक बनभोरी की ओर से हाथ जोड़ के जय माता की, राम राम जी। जी राम राम सभी को। जी तो आपकी गायकी बड़ी कमाल की है, ये शुरुआत कैसे हुई? देखो मनदीप जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है आप जैसे चाहने वालों का, माँ बनभोरी वाली का आशीर्वाद, गुरुजियों का आशीर्वाद है और परम पूज्य श्री रामनिवास पुजारी जियों की प्रेरणा है। शुरुआत बचपन से ही, जैसे बाल सभा में तो हर कोई गाता है, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत शौक करते थे पुजारी जी, तो उनको देख देख के भाई कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती है। हाँ हाँ। तो शुरू से ही बचपन से ये शौक लगा, मतलब एक जुनून कहते ना आदत होती किसी चीज़ की, तो एक जुनून की तरीके से मतलब शुरुआत से ही बचपन तक लगे, बाल सभाओं में स्कूली प्रोग्राम होते थे वहाँ जाते, तो बचपन से ही इस चीज़ की शुरुआत होगी। 1996 में एक किस्सा है आपका कि जिसमें आप रेडियो पे भी आपने गाया। हाँ 1996 में मैं स्कूल की तरफ से गया, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ा। आकाशवाणी रोहतक पे बालक मंडली कार्यक्रम आया करता और मंगलवार ने प्रसारित होया करता जी। हाँ, तो वहाँ मेरी 2-3 रागनी रिकॉर्ड हुई। फिर उसके बाद आकाशवाणी रोहतक तक टीम आकर हमारे स्कूल में भी रागनी रिकॉर्ड करके लेके गई। 10 साल की उम्र थी उस टाइम। 10 साल की उम्र? 10 साल की उम्र थी। तो 10 साल में तो एक बच्चा ही होता है, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं होती। और आप रेडियो पे गाने के लिए गए उस समय आकाशवाणी पे, तो बस वो कृपा थी माता रानी की, मतलब था वो। कौन सी रागनी आपने गाई थी, कुछ है लाइनें याद?
हाँ, एक और रागनी थी, अनपढ़ पागल रह गया बाबू बूढ़ा हाल मेरा से, जाऊंगा स्कूल में यूं ख्याल मेरा से, मेरा उसकी स्थाई स्थाई याद है जो गाई। 2-3 रागनी रिकॉर्ड हुई थी। एक और थी, आज़ादी बिन हमारे देश में घोर अंधेरा था, बेईमान फिरंगी हिंदुस्तान ले रहा था। जी, तो आपके गाने बहुत ज़्यादा हैं और गौ माता को लेके आप जो लोगों को जागरूक भी कर रहे हो साथ के साथ गायकी के माध्यम से, तो एक बड़ा ज़बरदस्त आपका गाना था गौ माता पे, उसका भी थोड़ा हाँ 2 लाइनें हो जाए कुछ। वो इस तरीके से हुआ मनदीप जी, देखिए माँ बनभोरी वाली के साथ साथ गौ माता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। मैं तो ये कहूँ मतलब बहुत कुछ इस भजन ने भी, दर्शकों ने बहुत कुछ दिया। एक बार मैं पासपोर्ट बनवा कर आने लग रहा था, तो ऊंचाने गोल्डन स्टूडियो है, मेरे साथ बैंजो प्ले करते मास्टर अली जी। तो हम वहाँ आकर स्टूडियो में बैठ गए, तो एक रणधीर जी है, उनका गोल्डन साउंड है, सभी हम साथ में काम करें लगभग 19-20 सालों। अच्छा। हाँ, तो वहाँ आते आते मेरा शिष्य था मेरे साथ में, प्रदीप बनभोरी, तो हम बैठ गए स्टूडियो में, वैसे बात चल गई। उन्होंने कहा भाई कुछ गौ माता के ऊपर रिकॉर्ड करा, आज आप बैठे तो, लेकिन मनसा नहीं थी कोई भी इस तरीके की, बस ये था भाई चलो बैठ कर बात करांगे, स्टूडियो जाएगा, ऐसी मनसा नहीं थी। तो बैठ गए, तो वो कहने लगे मास्टर जी भाई बोला जी कुछ गौ माता के ऊपर हो जाए, तो गुरुजियों का आशीर्वाद है और लिखा गया भजन। कौन सा भजन था जी, थोड़ा सा लोगों को भी पता चले, 2 लाइनें भी उसकी। और इसके बारे में एक बड़ा फनी मोमेंट है जी बिल्कुल। हाँ बताऊँ मैं आपने, हाँ। ये गौशाला की जो अपने रेडी आकर हर गाँव शहर में भी आवा, उनमें भी बाजा है। और एक दिन तो मैं बरवाड़ा जा रहा था, एक साबुन सरफ वाला भी बजाने लग रहा था। हाँ, और कई मेरे दोस्त मजाक करया करे, उन कहोगे बोले पंडित जी हमारी माँ तो कई बार हमने न्यू कह कर ठावा है, बोले जदवा गौशाला की रेडी आवे नूले रे तो सुते उठ लियो बनभोरी वाला बामण भी मांगण आ लिया। तो गौशाला की रेडी में बाजे, तो इस तरीके से उसके बोलते, ओ कित जाके लुक गया किरसन काले आ जान, एक बार गऊ तन टोवन लागी हो, कलयुग के इस पैरे में मारी कति बिगड़गी, श्यान गऊ न्यू रोवन लागी हो। फिर आखिरी कली जी, उसके बारे में मतलब सोचा नहीं था ऐसा, वो कुछ गौ माता ही आशीर्वाद देने लग रही थी जो उसके बोल लगे, और आज इतना प्यार प्रेम मिला परमात्मा की दया से। श्री राम निवास पुजारी की वाणी, लाओ धर्म में ध्यान, गौया पार उतारेगी। आखिरी लाइन लगाई, रमेश तेरे भजना का हो जा दुनिया में प्रचार, गऊ तन टोहन लागी हो। आज महसूस होता है भाई जब इतना प्यार प्रेम मिलता है तो उनका आशीर्वाद तक कुछ तो रहा होगा जब ये कलम चली। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं जिक्र करूंगा नरेंद्र कौशिक जी का जी, तो उनके भी गाने बड़े ज़बरदस्त रहे हैं। उसके बाद मैं आपके गाने सुन रहा हूँ कि बहुत, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कल सर्च कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे, मन लगता है आपके जब भजन हम सुनते हैं तो। देखिए ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि जो श्रोताओं का दर्शकों का प्यार एक कलाकार की सबसे बड़ी पूंजी है, वो अनमोल खजाना है। और परम आदरणीय नरेंद्र कौशिक जी उन्होंने भजन संस्कृति को बहुत कुछ दिया है। हमने भी छोटे छोटे ने उनके भजन सुने हैं। परम आदरणीय रामकिरण डाकलिया जी, उनको भी हमने खूब सुना है जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे कलाकारों ने हमारी संस्कृति को बहुत संस्कृति को कुछ आगे लेके गए, बहुत आगे कुछ लेके दिया गए है। भजन संस्कृति। आपने एक अली का जिक्र किया है अभी, आप कह रहे थे कि भी मेरे साथ मंडली में रहते हैं, तो जो जाति पाति है यह है, तो ये वैसे दिखावे के हैं, लेकिन वैसे लोग सच में ही भजन में भी और सारा जो धर्म है मतलब वो इकट्ठे रहते हैं हम लोग। आप यदि मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मेरा मतलब ही नहीं रहता जाति पाति से, मैं इसमें ऐसा कोई विश्वास नहीं करता। और फिर दूसरी बात, कलाकार की तो खुद में 37वीं जाति होती है, अपनी अपनी कलाकार तो सबका है। हाँ, तो ऐसा मेरा गांव गुणा है, वहाँ पे रामलीला में भी एक मुस्लिम है लड़का, वो किरदार निभाता है। तो ये चीज़ें तो आपस में जो राजनीति है वो चीज़ें कर देती हैं, लेकिन भाईचारा बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मनदीप जी, जिसके पास प्यार प्रेम भाई
चारा नहीं है तो उसका जिंदगी में आना निरर्थक है, सार्थक नहीं है जी। वो। मतलब सबसे ऊंचा है इंसानियत का नाता। यदि भगवान ने ये जीवन दिया है, यहाँ पे आए हैं, तो मतलब यहाँ पे आना सार्थक करके जाओ। जन्म लेकर मरना तो सब नहीं है। प्यार प्रेम भाईचारे बिन खाम में खाजंग जोना से सब तहस के बात करो बस, चुपता एक दिन होना से। इब अपे खाम खाई झगड़ा करे जाओ ना भाई, मैं मनदीप गला नहीं बोलता, मेरी न्यू बिगड़ गई केवरा मामूली एक भूमि का टुकड़ा उसका तर खो दे। बोलिया प्राण लिकड़ जा माटी हो जा फिर बता के बोल लेगा, मन की मन में रह जा सारी किसके आगे खोल लेगा। हिसाब किताब करे कर्म का तेरा कालजा छोल लेगा, बनभोरी आले मरोड़ तेरी ने तो कौन सी ताकड़ी तोल लेगा। रमेश कौशिक गुरु सतवीर सिंह तना जन्म जन्म तक टोना से सब तंस का बात करो बस, चुपता एक दिन होना से। बेकाम विवाद लड़ाई झगड़े वर्था जीवन खोना से। बड़ा गजब आपने वो किया। इसमें जो भजन मंडली की शुरुआत आपने कब की है? ये श्रीमान जी 2005 के सन में जब इलेक्ट्रिक साज के साथ मैंने पहली बार अपने मंदिर के आगे प्रोग्राम था वहाँ गाया, और जिसने हमारी ये शुरुआत कराई आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं है। कालवन गांव से थे पंडित सुभाष शर्मा जी, मेरे लिए परम आदरणीय। वो ये बेड़ा बांध कर गए थे, उसके बाद माता रानी की कृपा तय चल रहा है बहुत बड़ी। और जो साजंदे शुरू में आए वो आज तक जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है जी ये भी, क्योंकि बहुत पुरानी बात आप बता रहे हो और अब तक वो लोग आपके साथ में 19-20 साल। एक तो पार्टी होती है, हमने परिवार बनाया भगवान के दया से। पार्टी तो भाई समझो आज किसी ने ले रहे, आज किसी ने ले रहे, सुबह हिसाब करके तोड़ दिए, अगली रात किसी और ने किसी लिया। और। हाँ। ठीक ठीक है। लेकिन जी, तो कितने लोगों को, क्योंकि कोई भी गायक है अगर कहीं भी मंडली लेके जाता है तो बहुत सारे और लोगों को भी रोजगार मिलता है। बिल्कुल तो लगभग कितनी टीम है अब आपके पास? यदि हम झांकी वाले कलाकारों को भी साथ में गिने तो हमारा 17-18 बंदों का कम से कम परिवार रहता है। परिवार रहता हाँ 17-18 बंदे। तो लगातार जागरण चलते रहते हैं मतलब? बिल्कुल, बड़ी कृपा है। तो और भी आपके बहुत सारे गाने आए हैं। आपने रागनी से शुरुआत की हाँ, शुरुआत में मेरा शौक रागनियों का ही था, उसके बाद फिर मतलब भजन लाइन से फिर यहीं रम गए भाई। माता रानी को यही मंजूर था भाई, एक कार्य को ही पूरा दिल लगा के कर लिया तो आज बड़ी कृपा है। तो कुछ शुरुआत भी याद की जाए, कोई रागनी आपको अच्छी लगती हो, कुछ एक दो लाइन कुछ भी याद हो वो आप गा सकते हैं। हाँ, एक 1999 में बरवाड़ा में कंपटीशन होया। हाँ। तो हम भी छोटे थे। और एक और ख़ास बात, एक कलाकार के साथ में फैमिली बैकग्राउंड तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली वाले सपोर्ट कर दे बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो मेरा गांव बनभोरी है, मेरी नगरी, मैं उसको बार बार नमन करता हूँ। मेरे गांव का इतना ज़्यादा प्यार प्रेम सपोर्ट मुझे मिला है, मैं तो कहता हूँ भाई अरे एक कलाकार को इतना सपोर्ट मिलना चाहिए। चाहे कोई मेरे गांव में आया, कोई बाहर का कलाकार कितना ही बड़ा कलाकार हो, तो मेरे गांव वाले ने आगे बढ़ के ये कहा भाई एक भजनिया रागनी तो महाराणा का भी होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो बरवाड़ा कंपटीशन में हम भी बैठे, शौक तो था ही। तो वहाँ बैठे तो मेरे गांव के थे कुछ, उन्होंने ये श्री रणबीर सिंह बड़वासनिया जी की पार्टी थी, तो उन्होंने कहा मैसेज जीता है नूलिया जी, हमारा भी एक छोटा बच्चा है, 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र थी? 13 साल की उम्र थी, 1999 की बात। बोला जी एक रागनी गाओगा, हमारा भी छोटा बालक से। तो उन्होंने बड़ी कृपा करी, एकदम से ही शहर स्वीकार कर लिया। बोले हाँ भाई मारते तो ही पहला एक छोटा बालक है, इसकी सुनो। हाँ। फिर एक रागनी गाई थी, वह फूल सिंह नौटंकी में थी। वाह भाभी बैरन होगी रे मेरे भाई की बहू, वाह भाभी बैरन होगी रे। श्री लक्ष्मी चंद हो पार जापते, बचना चाहिए रही से पापते। आपते सहरण होगी रे, आपते सहरण होगी रे। कहे मैं जंगल में रहूं, वाह भाभी बैरन होगी रे मेरे भाई की बहू, वाह भाभी बैरन होगी रे। ये गाई थी जी। गजब। जैसे आप हमेशा भजन करते हैं तो इसके अलावा ये तो नहीं है कि आप भजन भी कर रहे हैं, लेकिन जब नवरात्रि वगैरह नहीं है, जब जागरण नहीं है, तो फिर कुछ और गाने निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा भी होता है?
नहीं देखो, अपना यूट्यूब चैनल है पंडित रमेश कौशिक के नाम से, तो उसके लिए भी काम करना पड़ता है भाई, रिकॉर्डिंग भी लेकर आवा, फिर उसकी शूटिंग, फिर तभी तो पब्लिक के बीच में भजन वो भक्ति के रहते हैं आपके? हाँ, भक्ति के ही रहते हैं। अब तो शायद 2016 में ही रागनी गाई, उसके बाद 7-8 साल है रागनी मंच से। क्योंकि अगर हम देखते हैं जो दूसरे कलाकारों की मैं बात करूं, जो खाली टाइम है तब तो दूसरे गाने गा रहे हैं, लेकिन वो जागरण भी करते रहते हैं, मतलब बीच बीच में मल्टी टैलेंटेड है हरियाणा में कलाकार। मैं उन लोगों को ये कहूँगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। यदि किसी का मतलब दिल कहता है ना भाई, सब सौदा दिल और दिमाग तय हुआ है, किसी का मन किसी चीज़ ने मानना है तो करो जी ठीक है। वो मल्टी हमने तो यू एक के टैलेंट है, वो इस तरह चल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक गाना आया था बनबोरी, बनबोरी वाहे आवे, हाँ ये 2021 में आया था और आपने लिखा था इस गाने को। बिल्कुल जी। जी जी। तो इसका काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग इस गाने ने बटोरी है। मतलब मनदीप जी जहाँ भी जागरण में जाते हैं, हर जगह डिमांड करके लोग सुनते हैं इस भजन को, जी क्योंकि ये भाव से जुड़ा है। मतलब भी है इस गाने का। अब जैसे आप दर्शन करने के लिए जाते हो, भाई माँ का बुलावा आवा जब भी तो जाया जावा है। मैं माता के दर्शन करने के लिए गया मंदिर में, तो एकदम से मेरे मन में आया जो इतनी पब्लिक आने लग रही, इसका कोई तो कारण है। वहाँ से ये लाइनें आएगी ध्यान में, फिर ये रिकॉर्ड कर लिया। और मेरा ये ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है, मैं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि इसमें कोरस मेरी मिसीज ने बोल रखा है। अच्छा। ये भी बड़ी वजह है। क्योंकि जब दोनों का भाग्य जुड़ा है तो हाँ, तो आज मतलब ये पूरा परिवार है इस लाइन में। हाँ मतलब बिल्कुल है। आज ये मतलब आपके साथ शेयर करने का मौका मिल गया। बस जो उसमें लेडीज की आवाज आ रही है वह मेरी मिसीज की आवाज है, सुमन शर्मा की। क्या बात है। तो इसके भी 2 लाइन। भवन पर ओए आवे से या जिसने मात बुलावे से, भवन पे ओहे आवे से या जिसने मात बुलावे से। आखिरी कली लिखी इसकी, रमेश सदा विश्वास राखिए, हर पल मात आस राखिए। रमेश सदा विश्वास राखिए, हर पल मात आस राखिए। फिर तू क्यों घबरावे से, रजिसने मात बुलावे से। जी। इसमें जागरण जब आप करने जाते हो, जो जागरण की मंडली है, तो उनको रोजगार की अगर बात करूँ तो मिलता रहता है, काम चलता रहता है सही अच्छे से? बिल्कुल जी। और जो मेरा जागरण परिवार है, काम से भी ज़्यादा आपसी प्रेम है, लेकिन काम का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कोरोना काल में कलाकारों ने बड़े कष्ट झेले हैं, जिनके पास सिर्फ यही रोजगार है, तो फिर भी आपस में मिलजुल के एक दूसरे साथी कलाकार की मदद करी गई। और प्रोग्रामों की वजह से भी बढ़िया रहता है। मेहनत का फल तो सभी को मिलता है। हाँ, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपका एक गाना और आया था, माँ सबके मन की जाने से, हाँ 2021 में आया था ये। 2021 में। तो उसका भी सीधा सीधा मतलब है भाई, वो क्या करनी, जो अपने ये कैमरे चल रहे इसकी लाइट भी जा सके, इसकी वायर भी खराब हो सके, लेकिन जो एक ऊपर वाले का कैमरा है माता रानी का, वो कैमरा तो कभी खराब नहीं हो सकता, वो तो 24 घंटे ऑन है। भाई इंसान तो चोरी कर सके, भगवान तो थोड़ा ही कर सके। वो कुछ इस तरीके से लिखा था, हेरा ना चल हेरा फेरी, माँ सबके मन की जाने सरना चल हेरा फेरी, माँ सबके मन की जाने से। आखिर में धन्यवाद करे भाई, के चीज है भाई जो इस कलम ने सार्थक बनाने लग रही है। गुरु सतबीर सिंह मना ले, तू ध्यान चरण में ला ले। गुरु सतबीर सिंह मना ले, तू ध्यान चरण में ला ले। रमेश तू भजन बना ले, तेरी कलम ने मात पिछाण सरना चल हेरा फेरी। तो क्या सोच के आप लिखते हो ये गाने, भाई ये लिखना चाहिए लोगों में, अच्छा जाएगा,
ये चीज़ें कुछ? एकदम से कोई भी बात मान लो मन में आ गई तो वो कहते हैं ना, जो अंदर है वही बाहर है। जो मन में अपने जिस प्रकार के विचार चलेंगे, राइटर कोई रागनी लिख रहा है, कोई भजन, कोई डीजे सॉन्ग लिख रहा है, तो उस तरीके से मन में आ जाए कोई विचार, फिर वो गुरुदेव भगवान की कृपा तो, माँ सरस्वती की कृपा तो पेज पे आ जाए। तो शूटिंग आसपास के एरिया में करते हो या फिर मंदिर में ही हो जाती है गाने? नहीं, जैसे माता के भजनों की है, लगभग मंदिर में भी और कोई और भजन रहते हैं आसपास के एरिया में भी। और जैसे अपने चैनल का सारा काम है, मेरा शिष्य है, वैसे सामाजिक रिश्ते में तो भतीजा है मेरा सोनू। अच्छा। लेकिन जब गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता है तो उसके बाद कोई और रिश्ता काम नहीं करता। तो मेरा शिष्य सोनू कौशिक बनबोरी, वो सारा चैनल का काम संभालता है। और जो जागरण परिवार है मेरा, वो भी सारा 7-8 साल से मैनेज सोनू करे, साथ में ही आया हुआ है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनू को भी दिखाएंगे। हाँ, सोनू देखता है। जी जी। एक गाना आया था आपका, बनभोरी में रहने वाली भजन आया था, ये आपने लिखा था 2024, लेटेस्ट गाना हाँ, है? लेटेस्ट है। लेटेस्ट है। तो इसकी क्या कुछ, कैसे लिखा है, कैसे सोचा कि ये भी लिखा जाए? एक भगत के भाव लिखे, भगत का मन के भाव। भाई ये माता रानी मेरा एक के काम कर दे, तो मैं मेरा जीवन पर यूँ एहसान कर दे, मैं आपके नाम को नहीं बोलूँ, क्योंकि जिसका भगवान याद है उसके तो सारी वैसे हर चीज़ की मौज है। भगवान को ना भूलो किसी भी परिस्थिति में। तो फिर ये सोच कर लिखा था जी। तो लेटेस्ट गाना है ये भजन आपका, तो इसमें इसकी भी सुना दो 2 कली। हेरी बनभोरी में रहने आली, कर देना एक काम मेरा, माँ इतना श्यान मेरे पे कर देरी, भूलू ना कदे नाम तेरा। रमेश कौशिक तेरे बेटे ने तेरी सुरती लाई री, दिल तय मने पुकारी, मैया तू आगे बैठी पाई री। येरी दिल तय मने पुकारी, मैया तू आगे बैठी पाई री। श्री राम निवास हो, राम निवास पुजारी में दिखे, 24 घंटे राम मेरा, रीतना श्यान मेरे पे कर दे, भूलू ना कदे नाम तेरा। बड़ा जोश आया इस गाने में आपके, जो अपने नहीं, जैसे जो स्केल होता है जिस गाने का, और इसको चार लाचार लगाओ, मैं नीचा बहुत कम गाया जाओ मेरे पे, तो थोड़ा बहुत ये अच्छी बात है। और अपना हरियाणवी की पहचान भी तो है, जोश के साथ, जोश के साथ गाना। हाँ, एक आपका गाना बड़ा मिलियनों में गया हुआ है, ये 2018 में आया था आपका गाना, गौतन टोन लागी, गौतन नहीं, गौत न्यू रोवन लागी हो कुछ। हाँ, उसी के बोल है, गौतन टोन लागी। मैंने शुरुआत में टाइटल ये दे रखा है, बोल के सुना था, और टाइटल कुछ अलग लिखा गया हुआ उसमें। हाँ, ये आ लिया आपका। हाँ, इस तरीके से। और एक और मनदीप जी, आज मतलब जो अपने इंटरव्यू का पर्पस जो आपके साथ होया, मतलब ये तो मैं तो ये मानता हूँ भाई, इंटरव्यू तो बड़ी बड़ी हस्तियाँ के अगर हमारा के इंटरव्यू तो हमारा परम सौभाग्य, आपने इस लायक हमें समझा। आप हस्ती हो सर, कमाल है। देखो रमेश कौशिक को कौन नहीं जानता है, ये तो प्यार है। और ये तो अपने असोनी का फोन गया आपका, मतलब ये तो आपका प्यार प्रेम सने है नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, इंटरव्यू ने एक चीज़ मेरे को जरूर दी है, मैं याद रखता हूँ उस इंटरव्यू को। 2020 में गांव पुराने यूट्यूब चैनल, अनूप गिल है समैण से। हाँ, तो हर एक चीज़ जीवन में याद रखनी चाहिए। तो उस इंटरव्यू ने मेरे को एक ऐसा मित्र दे दिया अनूप गिल समैण के रूप में। वो कह रहे नहीं भाई, मित्रता की न्यू कहते नहीं भाई, फुल लिस्ट, मतलब जिसके साथ आप कुछ भी शेयर, बड़ा दिल अजीज, उस कहाँ से क्या मिला, उस इंटरव्यू को ऐसे याद कर सकते हैं। 2020 से मैं अनूप के साथ मेरा जुड़ा हुआ, बहुत ही अच्छे इंसान को एक मित्र के रूप में पाया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी जितने भी संस्कृति कोई भी काम कर रहा है या कोई भी हरियाणा के लिए काम कर रहा है, तो हम लोग ढूंढते रहते हैं। और आप लोग तो संस्कृति को बचाए हुए हो, तो बहुत कम है ऐसे लोग जो अपनी हरियाणवी संस्कृति को एक वरदान के रूप में हो, जो बचा रहे हो आप। कोशिश है, अपना कार्य कर रहे हैं। बचाना बहुत बड़ी चीज़ है और सभी का योगदान लगेगा।
भाई संस्कृति को मतलब संजो के रखना है, भाई समाज में अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आना। अरे एक बंदा ने इसके पीछे, चाहे राइटर है चाहे सिंगर है, हर एक ने काम करना पड़ेगा इसके पीछे। जी हाँ, तब जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाने तो आपके काफ़ी हैं, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको। बनबोरी वाली माँ आपका आया था 2022 में, शुभम शर्मा अड़ेवा ने लिखा था। हाँ, मेरा शिष्य है शुभम शर्मा अड़ेवा, उसने ये भजन लिखा है। एक बार बनबोरी जागरण था, हाँ हाँ। तो उसने दिखाया मेरे को, भाई गुरुजी ये भजन लिखा है। मैंने उसके बोल अच्छे लगे, मैं भाई चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। शायद शुभम अड़ेवा का वो पहला भजन होगा जो मैंने मेरी आवाज़ में गाया। अच्छा, ये बनबोरी वाली माँ पहला ही भजन था उसका जो मैंने गाया। जो आपने गाया उनका पहला लिखा हुआ था मतलब। हाँ, फिर वो गाया, लोग खूब प्यार प्रेम दे रहे, अच्छी रिकॉर्डिंग हुई उसकी। विक्की छाछिया ने उसका म्यूजिक कराया था, एसवी म्यूजिक था। जी, तो 2 लाइन गा भी दो, क्योंकि रील्स वगैरह बन जाएंगी इंस्टाग्राम पे बढ़िया बढ़िया आपकी। हेरी मन एक दरस दिखा देरी बनबोरी आली माँ, मन एक दरस दिखा देरी बनबोरी आली माँ। ना शुभ मन रसता पायारी, रमेश कौशिक तय मिलायारी। ना शुभ मन रसता पायारी, रमेश कौशिक तय मिलायारी। मैं ज्ञान गंग में नहायारी, सतगुरु के पकड़ के पा। मन एक दरस दिखा देरी बनबोरी आली माँ। क्या बात। ये शुभम ने लिखा था और मैंने गाया था ये। जी, तो बनबोरी वाली जो माता जी हैं तो पूरे हरियाणा की आस्था है, कैसे मतलब जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर कैसे मैनेज किया जाता है वहाँ का? तो प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, वैसे सेवादार भक्तों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। हर छठे महीने मेला लगता है, आम महीने तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब 3-4 नवरात्रों में काफ़ी मतलब 9 के 9 दिन चलता रहता है भगत। आस्था मतलब पूरे हरियाणा के साथ साथ जो अपने हरियाणा से बाहर भी गए हुए हैं, भाई कोई कलकत्ता रह रहा है, कोई बम्बई, कोई दिल्ली, कोई इस तरीके से, वो सभी भगत हर महीने नहीं तो छठे महीने जरूर आते हैं, जिनकी कुल देवी है। नवरात्रों में तो दिन रात चलता। हाँ, नवरात्रों में दिन रात चलता रहता है, भगत आते रहते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जी जी, तो कमेटी गांव की तरफ से या कैसे, मतलब कमेटी बनाई गई है? नहीं, जैसे शुरू से ही हमारे ही पूर्वज माता रानी के आशीर्वाद से वहाँ पुजारी के रूप में माता रानी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, हमारे दादे परदादियों तक ही शुरू से ही। हाँ, बहुत। एक और आपका अच्छा गाना है, फोड़ दे मटकी काले। फोड़ दे मेरी मटकी काले। हाँ, तो मटकी 1 की बात करें या मटकी 2 की आप? जी, ये 2 की है। हाँ, मटकी 2 की ये भी मेरे शिष्य शुभम अड़ेवा ने ही लिखा इस भजन को। पहले मटकी 1 मैंने लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो मटकी 1 लिखा गया था 2022 में लिखा गया था मटकी 1। ये भी गोल्डन में रिलीज हुआ था, जो मास्टर अली जी का स्टूडियो है। हाँ, तो मेरे साथ मैं लेडी सिंगर थी, ड्यूट में किया था हमने। ओके, तो ड्यूट में आप लोगों ने किया था ये। हाँ, इसका भी 1-2 कली आप सुना दो। क्यों फोड़ दई मेरी मटकी हो काले करके नयाल, जब गई थी देन उलाना गुजरी आया ना ख्याल। क्यों फोड़ दई मेरी मटकी हो काले करके नयाल, जब गई थी देन उलाना गुजरी आया ना ख्याल। इस तरीके से लिखा था। जी, जब आपने शुरुआत की तो घर वालों ने नहीं बोला कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी? थोड़ा सा दिक्कत नहीं आई शुरू में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे को बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि घर वालों ने तो मेरे को फुल सपोर्ट कराया। मैं ये कहता हूँ भाई, जितना मेरे को सपोर्ट मिला सभी को मिले। मेरे लिए प्रभु स्वरूप, मैं पहले भी दोहराया था, पुजारी श्री रामनिवास कौशिक जी आज मतलब चाहे एक गुरुजियों की खोज, अच्छे गुरु को मिलवाना, और मतलब उनकी प्रेरणा थी, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। आज भी
मतलब वो कह दे मैं 2 बड़का बाबू हो गया लेकिन भाई घर पे कोई ऐसा बर्डन नहीं भाई मेरे को कोई और काम करना हो, गाओ खाओ पियो सो जाओ, इसी कोई दिक्कत नहीं, पूरा फैमिली सपोर्ट है। हाँ शुरू शुरू में मेरे बीच वाले भाई हैं रामनिवास जानता छोटे सुभाष जी, वो कभी कभार ये कहते थे भाई पढ़ाई है ठीक है इसो, लेकिन फिर उन्हें भी नहीं लग गया ना इसका मन है तो करना चाहिए। तो झांकी वाले लोग मिल जाते हैं आजकल, जैसे झांकी वगैरह निकालते हैं जागरण में, तो कम रहते हैं या मतलब मिल जाते हैं कहीं ना? नहीं मिल जाते हैं। झांकी वालों का ऐसा रहता है यदि कोई जो आयोजक है यदि डिमांड करता है तो बुला लिए, नहीं तो यदि कोई डिमांड नहीं करा तो फिर नहीं। जी। हाँ मिल जाते हैं। तो लगभग आप जागरण में तो ये रात को ही रहता है, मतलब जागरण तो मेन सा तो रात में भी कई बार, दिन में भी हो जाता है। कई बार बड़े बड़े शहरों में जैसे चौकी टाइप होता है भाई रात के 10 बजे तक ही परमिशन मिलती है बड़े बड़े शहरों में। इस तरीके से वो है भाई चलता ही रहो मान लो। कांटेक्ट कैसे करें आपसे? कांटेक्ट करें, सोनू कौशिक बनबोरी है मेरा शिष्य है, उनका मोबाइल नंबर है 7900031433। तो कोई भी जागरण करवाना हो या हाँ तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सोनू कौशिक बनबोरी से। तो क्या कुछ आप संदेश लोगों को देना चाहोगे? देखिए संदेश तो श्रीमान जी यही है भाई, एक कलाकार पब्लिक के लिए एक आईना होता है। जैसा हम परोसेंगे पब्लिक में भाई, हमारी किसी की आत्मा किसी चीज़ न माने, किसी की आत्मा किसी चीज़ न माने, जो जो काम करे उसने तो शायद अच्छा लगता, लेकिन किसी ने कहा है भाई भजन या रागनी या कोई भी सॉन्ग है ना उसको आप सार्थक समझिए जो किसी की रसोई में बजता हो, जो किसी के यानी बहू बेटी बहन बेटी बाबू बेटा कैसे भी बैठ के सुनो, उसकी सार्थकता होनी चाहिए। तो तभी हमारा गाना लिखना तभी सफल है। हाँ। कोई अपकमिंग जो आने वाला हो आपका कोई अच्छा भजन? अपकमिंग में हमें एक ममता की मूर्त है हमारा प्रोजेक्ट, तो उसको जल्दी शूट करके। जी। तो आपके सिंगल सॉन्ग आ रहे हैं या फिर पूरी कैस्ट भी मतलब? नहीं अब तो सिंगल ही, कैस्टों वाला तो जमाना गया और अब तो सिंगल ही रहते हैं। और जो एक मान लो आप फैमिली स्पोर्ट की बात कर रहे थे, उसके पीछे मैं पुजारी जी का इतना संघर्ष आपने बताऊं, आप सरप्राइज होंगे। मान लो जो गर्मी के महीने होते हैं पहले वो टेप रिकॉर्ड होते हैं कैस्टों वाले और रील वाली कैसेट होती, फिर दोपहर को मैं तो आराम से सो रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए वो कैसेट मतलब भजन उसको टेप रिकॉर्ड को रोक रोक के मेरे लिए वो भजन लिखते थे, मैं सोया होता था। फिर इतनी मेहनत उन्होंने मेरे लिए की। फिर उसके बाद में उस भजन को फिर कुछ दिनों के बाद मैंने भी लिखना शुरू कर दिया। जी। एक भजन लिखने से और आने तक यूट्यूब पे कितना टाइम आप लेते हो, या फिर ये है कि एक दिन में ही सोचा और लिख दिया और चल भाई? नहीं, इतना जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक खुद संतुष्ट नहीं होगा, चाहे राइटर है चाहे सिंगर है, तब तक उस भजन पर आप मोहर नहीं लगा सकते। जैसे मैंने लिखना शुरू कर दिया तो मैं ये चीज़ देखूंगा भाई ठीक हो गया कि ये शब्द यहाँ ठीक है या नहीं है, तो फिर खुद लिखने के बाद सलाह भी लेता हूँ। जैसे पुजारी जियों को दिखा दिया, अच्छा रामकंडा कलिया जी है मेरे लिए बड़े ही रिस्पेक्टेड है, वो उनसे भी पूछ लिया जी देखो इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, तो जहाँ भी ज़रूरत हो मतलब पूछ लेना चाहिए। इंसान गलतियों से ही सीखता है, जिसने गलती नहीं करी और सीखा नहीं गा। तो भजन कई बार चोरी भी हो जाते हैं कि चलो आप करने लग रहे हो, पता लग गया किसी को। हाँ, चोरी मारे भी हुए हैं। हाँ एक बार तो क्या होता, हाँ यूँ था जो सुना था आपने नाचा ले हेरा फेरी, तो एक बार हम आने लग रहे किसी प्रोग्राम पे, सोनू ने कुदरती यूट्यूब पे पा गया एक लेडीज सिंगर गाने लग रही बड़े प्रेम से उसको। भाई ठीक है, हमने देखा ऊपर खुशी हो यहाँ पे हमारा भजन है, लेकिन आखिर में तो कमाल कर दिया, ना कड़िया रमेश पाया ना गुरु सतवीर सिंह पाया, सब उड़ा दिया। उन्हीं का गुरु उन्हीं का नाम जी। भाई मैं बड़ी मेहरबानी करी। तो फिर लेकिन हमने तुरंत एक्शन लिया,
इधर उधर से करके उसका कांटेक्ट नंबर ढूंढा भाई। फिर बेटा ने कहा जी आपने इतनी मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है हमारे ऊपर, तो आप ये मेहरबानी मत करो, और ये इस तरीके का है भाई, सारे अधिकार इसके हमारे पास है, तो आप इसको यहाँ से हटा दो। मुझे नाम न तो हूँ मजाक में करे, मजाक के इस बात का भाई, एक बालक की तरह तो पाड़ा है लिखने वाला जैसे, और फिर कब्जा कोई और कर ले, यूं के मजाक होया, फिर वो हट तो गया था। बड़ा चोरी वाला तो बड़ा मामला है, और यह लाइनें ऐसी है, मतलब देखो ठीक है, खुद से प्रेम करना चाहिए, अपना आप पर तो प्रेम होना चाहिए। यदि हम अपना आप तक प्रेम नहीं करांगे तो दूसरा तक की उम्मीद रखेंगे कोई हमारे तक प्रेम कर लेगा। लेकिन फिर कई बार क्या हो जाए, कई जने प्रेम का गलत फायदा भी उठाया जाए, उनकी भावनाएं रहती है ऐसी। लेकिन एक कलाकार को ना एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। एक तो हम अपने आप की ही तारीफ करे जाओ, लेकिन भाई कहीं से भी अच्छा सीख लो, आपके मुख तक कोई अच्छी बात आएगी तो कान तो मेरे है या माइंड में डाल ली के जाओ है, बुरी बात निकाल दो, अच्छी सीख लो। किसी राइटर का दौरा बैठ के किसी गाने वाला, सबको सुनना चाहिए। अन्य तो गानियाँ नहीं देखेंगे, खड़िया है क्या गलती कर दी, वो गाना कोई ये तो लिखाए जाएंगे। लेकिन जब किसी कलाकार ने माइक पकड़ा है, चाहे 10 मिनट खड़ा है, तो 10 मिनट तो माइक उसका है जी। यदि हमने अच्छा गा दिया, हमारे बड़े बैठे हैं तो वो आशीर्वाद दे देंगे, गलती करी है तो समझा देंगे। और लेकिन जिनका मतलब है न्यूज है नहीं बस हमें, तो फिर उनकी गणा गोड़न की जरूरत भी नहीं। हाँ, उन्हें क्या गोड़ा, बल्कि यूट्यूब पे तो कॉपीराइट वगैरह का आ गया, पता लग जाता है। इसका हमने बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहला सीडी आया करती तो उस टाइम क्या करे करते, फिर कोई ले जा करता वजन ना, मतलब इतने ज्यादा वो चोरी नहीं हो पाए हमारे। लेकिन अब अपना हो जाए तो हमें पकड़ भी लिया भाई ठीक है, और कोई आगे पाछा कर दे गन खरिया का तो यू भी परहेज हो जाए है। किसी भजन की 3 कली गा देंगे, जरा अगला की छाप आ रही हो नहीं वह काट देंगे। भाई क्यों जे तने इतना ही बुंडा लागा अगला का नाम, तो इसका भजन है ना गाओ, भजन ना गाओ। जे तने इतना बुंडा लागे नाम लेना तो इसका भजन है गा। भाई ठीक है, समय का अभाव है, आप 4 कली नहीं गा सकते, 2 गा दो, पहली चौथी गा दो, 3 गा दो, 3 गा दो। हाँ, लेकिन जो छाप वाला नाम क्यों डालने लग रहे हो जी। तो जैसे मैं आपको देख रहा था, आप लोगों की एक वो बन जाता है, आप ना अब सभी के नाम ले गए भाई, अश्वनी का भी ले गए, सोनू का भी ले गए मतलब जिन जिन का भी सहयोग रहता है आप लोग नाम लेते हो उनका सभी का। आप एक बात देखो, जीवन में वैसे भी इंसानियत के तौर पर जो इंसान आपको सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से, मतलब आपके जीवन में उसका योगदान है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भूल लेगा जो उन्हें समझो इंसान की श्रेणी में नहीं, जो करया कराया ने भूल जे किसी का करया ने, वो इंसान की श्रेणी। चलो भाई हमने तो अपना कर्म कर दिया, किसी का सहयोग कराया या कैसे भी, लेकिन किसी ने सहयोग लेके बुला दिया किसी, फिर उस तरह बुरा। अब जैसे हम बाहर बैठे थे तो मैंने आप तक बताया था भाई, अश्विनी का और मेरा मिलना हुआ एक बार, यहाँ जागरण था प्योदा के पास। अश्विनी का फ़ोन आया जी किस टाइम तक आओगे, भाई मैं इस टाइम तक आऊँगे। तो वो कई बार उम्मीद से भी अटके, एक आपसी प्यार प्रेम में जो अश्विनी ने मेरे को उपहार दिया, माँ सरस्वती की छोटी मूर्ति थी, जैसे वो डब्बा में पैक था, तो एक अपने जैसे अश्विनी ने निकाली तो वो चीज़ आई जब बाहर, मतलब मेरे मन में इतना मैं भावुक हो गया। तो मैंने ऐसा लगा भाई इतना बड़ा उपहार मेरे लिए हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ वही तो है, माँ सरस्वती तो है। फिर वो ले गए, मनाज भी वहाँ घर के पूजा रूम में रख रखी है जी। तो उसका रोज मतलब ये दुनिया ही प्यार प्रेम की है। जी बिल्कुल। और माँ बनभोरी से आप आए हैं, उनकी धरती से, बल्कि आपने सुबह ही पूछा है कि आप की कुल देवी है ना ये, तो फिर प्रसाद भी लेके आए, तो बड़ा अच्छा लगा उन चीज़ों में। बिल्कुल, अब जब आपकी कुल देवी है तो दरबार से आ रहे तो होना भी चाहिए। तो कोई भजन आपका सबसे अच्छा, अच्छे तो सभी है, उसकी 2 कली आप गा के फिर समापन करते हैं क्योंकि लंबा इंटरव्यू हो गया। तू मेरी मैं तेरी, मैं तेरा मैया, क्यों इस तरीके से लिखा था भाई। जो आज कलयुग में है इंसान तो लगभग ज़्यादातर अपने
स्वार्थ ही जुड़ा, मतलब निकलिया और एक पास हो। लेकिन एक भरोसा कर सका तो हमें भगवान पर ही, मतलब आँख मीच का भरोसा कर सका। वैसे तो भरोसा के बगैर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। कि भरोसा ही भरोसे को भरोसे से मिलाता है। क्या भरोसा, कितना भरोसा, ये भरोसा ही बताता है। भरोसा दरिया पार, भरोसा ही अदर डुबाता है। कुछ लोग काबिल ना थे भरोसे के, ये भरोसा ही समझाता है। ना छोड़ ना उसूल, भरोसा कामयाबी भरोसा भूल, कभी खोया तो कभी मिला है। रमेश कौशिक जीवन का यही सिलसिला है। क्या बात है, क्या बात। तो ये उसके उस सोच के लिखा था, हेरी बस तू मेरी मैं तेरा री मैया, मन ना क्या है की चाहनारी, मेरा मन भर गया माँ यू मतलब खोर जमानारी, मेरा मन भर गया माँ यू मतलब खोर जमाना। येरी ऊपर तय घने मीठे बोले, और रहे भीतर में काला, भाई की जड़ भाई काटे यू सब तय मोटा चाला। येरी नहीं दिखता किते उजाला, तन रसता पड़े बतानारी, मेरा मन भर गया माँ यू मतलब खोर जमाना। फिर आखिरी कली लिखी इसकी, सतबीर के चेले तन समझाऊं, ना घना बना कर चातर, रमेश कौशिक जगह डरामा, सब न्यारे न्यारे पात्र, श्री राम निवास बनन की खातर, यू पड़ता शरीर तपाणारी, मेरा मन भर गया माँ यू मतलब खोर जमानारी, मेरा मन भर गया माँ यू मतलब खोर जमाना। इसे जैसा एक इसका समकक्ष हमने लिखा था, मर्ज की दवाई, शायद 2024 में ही आया हो, 2024 में ही लिखा गया। मतलब एक भगत इतना दुखिया हुआ है, उसकी सारा समाज नकार दे है सारा, लेकिन जब वो माता के चरणा में आए नहीं, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाए, फिर वो माता का धन्यवाद करे। माँ की तेरा रास्ता पाया ना, कर ली थी खूब घुमाई री, बन भोरी में आके मिलेगी मेरी मर्ज की दवाई री। माँ की तेरा रास्ता पाया ना, कर ली थी खूब घुमाई री, बन भोरी में आके मिलेगी मेरी मर्ज की दवाई री। एक चीज देखना, इसमें कली लिखी, मतलब जब विपता का टाइम हो है, सारे भाईचारे गोती नाते सारे आंख फेर जे हैं, जो कोई आप बरगानी पूछने लायक जे नहीं वो फलाना तार में पड़ेगा, ना ना हमारे तो घनी दूर से। हेरी भाईचारे गोती नाती सारे आंख चुरावे थे, उसका मारा मेल नहीं कुण बेत अलग बतावे थे, मन कड़वे बोल सतावे थे, पर करनी पड़ी समाईरी, बन भोरी में आके मिलेगी मेरी मर्ज की दवाई री। आखिर में लिखा भाई, जो गुरुजी मिले वो भी कृपा माँ बनभोरी वाली की है। आज गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, मास्टर सतबीर जी भैंसवाड़ मेरे गुरुजी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप गुरु कदे दूर नहीं होते, वो हरदम पास में ही रहते, उनका एहसास होता रहता है। आज भी जो गुरुजियों का परिवार है, उनके लड़के भाई संदीप जी, पूरा परिवार इतना प्यार प्रेम देता है, मेरा तो पूरी भूमि उसका कण कण मेरे लिए पूजनीय है। रमेश कौशिक ने भैंसवाड़ भी तू हेरी दिखावन आली से, गुरु सतबीर सिंह के चरणा में मन तू हेरी बिठावन आली से, गुरु सतबीर सिंह के चरणा में मन तू हे बिठावन आली से, माँ ज्ञान सिखावन आली से, नत मुश्किल हो कविताई री, बन भोरी में
आके मिलेगी मेरी मर्ज की दवाई री। गजब सर, गजब। तो ये लिखा था इसके साथ। बड़ा मजा आया आज के पॉडकास्ट में। जी, जितना मज़ा आपने आया हमने उस तरह आया आपके साथ आया, बड़ा अच्छा लगा। और बार बार बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और धन्यवाद आपका भी, आप हरियाणा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अब इस पॉडकास्ट में कौन आना चाहिए वो भी एक बार ज़रूर आप कमेंट करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।